सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महवे सफर था कि तेज हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। इसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर्द कर देते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजर का था। उसने एतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान ही क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती इस नए ताजर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान कि समंदर की मौजें इसके साथ खेलने लगी। इसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने इसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर इसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की। वहां पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज इसे कुछ खरगोश भी नजर आए। इनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि इसकी झोंपड़ी को आग लग गई। इसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। इसने जोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी कुल कायनात, इसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मुल्ला इसे लेने आए हैं। उसने मुल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जो जवाब दिया इससे ताजिर हैरान रह गया। मुल्लाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मुल्लाहों ने यह कहकर इसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया था वो आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए।